14 अक्टूबर 2023 शाम के लगभग 6 बज रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ आता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान और डरा हुआ होता है। तब पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रभात कुमार मिश्रा उस बूढ़े व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बिठाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन आने का कारण पूछते हैं। तब व्यक्ति बताता है कि उसकी बहू दिव्या मिश्रा, जो कि तीसरे मंजिल में अपने कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है। तो तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रमोद कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं, जहां वह व्यक्ति पुलिस टीम को तीसरी मंजिल के उस कमरे में ले जाता है जहां उसकी बहू खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई होती है। तो पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन को सीज कर देती है, जहां कमरे के पास एक चीनी मिट्टी का फूलदान टूटा हुआ होता है और दिव्या मिश्रा के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उस फूलदान से ही दिव्या के सर पर जोर से वार किया गया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई होगी। तो आखिर क्या हुआ था दिव्या के साथ? क्या उसे लूटपाट के लिए मारा गया था या फिर किसी अपने ने ही दिव्या को मार दिया? जब आप दिव्या के मारे जाने के कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो यह जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दिव्या मिश्रा, जो कि अजितेश मिश्रा की पत्नी होती है, और अजितेश एक जाने माने टीवी शो का एंकर होता है, जो कि अपने काम के चलते नोएडा में रहता है। और उसकी पत्नी दिव्या अभी इटावा में अपने सास ससुर और घर में एक बूढ़ी दादी सास के साथ रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के घर रहने गई थी। तो इस समय घर पर दिव्या, उसके ससुर और एक बूढ़ी दादी रहती है। दिव्या के ससुर करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्राध्यापक होते हैं, जो कि पिछले वर्ष ही रिटायर हो चुके थे। दिव्या के ससुर रोज सुबह 11 बजे नाश्ता करके घर से बाहर समाज कार्यों के लिए निकल जाते थे और 2 बजे आते थे। फिर कुछ देर घर पर आराम करके शाम के 5 बजे वह फिर से निकल जाते थे। फिर 14 अक्टूबर 2023 को दिव्या के ससुर अपने स्कूल किसी काम से गए थे, और जब वह दोपहर में घर आते हैं तो दिव्या को आवाज देते हैं, लेकिन दिव्या कोई जवाब नहीं देती है। फिर दिव्या के ससुर को लगता है कि शायद दिव्या सो गई होगी, तो वह भी दोपहर में सो जाते हैं और शाम को करीबन 5 बजे उठते हैं तो वापस से दिव्या को आवाज देते हैं, लेकिन दिव्या कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद वह देखते हैं कि घर का मेन गेट खुला हुआ है, जबकि घर के गेट से किसी का आना जाना नहीं था, क्योंकि घर के किनारे एक साइड में दरवाजा था जिससे घर के सभी लोग आया जाया करते थे। तभी दिव्या को तीसरी मंजिल पर देखने के लिए उसके ससुर ऊपर जाते हैं और कमरे के बाहर से दिव्या को आवाज देते हैं, लेकिन तब भी दिव्या कोई जवाब नहीं देती है। और फिर दिव्या के ससुर कमरे के अंदर जाते हैं तो दिव्या खून से लथपथ हालत में पड़ी होती है। तो उसके ससुर डर से शोर मचाते हैं, जिससे सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर दिव्या के ससुर भागते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं, और पुलिस तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। पुलिस वालों के साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी होती है। फॉरेंसिक टीम सारे जांच के सैंपल कलेक्ट कर लेती है और फॉरेंसिक डॉग पूरे घर के चक्कर लगाकर देखता है। फिर दिव्या के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर दिव्या के ससुर अपने बेटे अजितेश को भी फोन करते हैं और अजितेश तुरंत इटावा पहुंचता है। फिर इसके बाद पुलिस सबका बयान लेती है। सभी लोग अपना अपना बयान देते हैं, जिसमें उसके घर वाले बताते हैं कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होती है, वह तो साधारण काम करने वाले लोग थे। क्योंकि अजितेश एक टीवी शो का एंकर था, तो हो सकता है कि उसकी किसी से दुश्मनी हो। लेकिन जब पुलिस अजितेश से पूछताछ करती है तो वह उस हालत में नहीं होता है कि पुलिस वालों को कोई जवाब दे सके। उधर दिव्या का पोस्टमार्टम कराया जाता है और सारी कागजी कार्रवाई के बाद दिव्या के शव को परिवार वालों पर सौंप दिया जाता है, और परिवार वाले भी दिव्या का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाती है। एक एक करके पुलिस सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक करती है और सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला था जो किसी को भी शक के दायरे में डाल दे। वहीं पुलिस दिव्या के मायके वालों से भी पूछताछ करती है। दिव्या का भाई सचिन बताता है कि उसकी बहन का ससुराल बहुत ही अच्छा है। दिव्या की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक दिव्या ने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी जो कुछ अजीब हो। इसके बाद पुलिस वाले अजितेश से फिर से पूछताछ करते हैं। उससे पूछा जाता है कि वह दिल्ली में रहता है तो वह दिव्या को इटावा में क्यों रखता है। इस पर अजितेश बताता है कि काम के चलते वह दिव्या को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता था और दिव्या घर पर अकेले रहती थी, जिस कारण अजितेश अभी हाल में ही दिव्या को उसके ससुराल इटावा भेज देता है, जहां आकर वह अपने सास ससुर के साथ रहती थी, जहां पर पुलिस वालों को उस पर शक होता है। तो अजितेश का कॉल रिकॉर्ड पुलिस वाले निकलवाते हैं, जहां पता चलता है कि अजितेश ज्यादातर 4 लोगों से बात करता था, जिसमें उसकी पत्नी दिव्या, उसके पिता और ऑफिस में काम करने वाला अखिल सिंह और एक मित्र भावना होती है। इसके बाद अब पुलिस अखिल और भावना से पूछताछ करती है और अखिल के ऑफिस में भी पूछताछ की जाती है।
जहां पता चलता है कि पिछले कुछ समय से अजितेश भावना से बहुत क्लोज हो गया था। वहीं जब अखिल सिंह से पूछताछ होती है तब अखिल बताता है कि वह दिव्या को अपनी बहन मानता था और दिव्या भी अखिल को अपना भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी। उधर दिव्या के पड़ोसियों से भी बातचीत की जा रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उस दिन घर में कौन आया था और अचानक से दिव्या को मारकर चला गया। इसके बाद आगे पुलिस जांच में पता चलता है कि अजितेश के पास एक नहीं बल्कि कई सिम है, जिस पर अजितेश कोई जवाब नहीं देता है। तो पुलिस वालों को अजितेश पर शक होता है, तो अजितेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अजितेश बार बार पुलिस वालों से बचने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाले अजितेश को पकड़ लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं, जहां पहले अजितेश कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन पुलिस का सख्त रवैया देखकर वह एक एक करके सारी बात बताता है। अजितेश बताता है कि उसकी और दिव्या की शादी को 3 साल हो गए थे। दिव्या बहुत ही सुंदर, सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। वह बिल्कुल ऐसी ही लड़की थी जैसी अजितेश को चाहिए थी। उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन दिव्या अभी तक मां नहीं बन पाई। यह बात कहीं न कहीं अजितेश को खाए जा रही थी और अजितेश का रवैया दिन प्रतिदिन दिव्या के प्रति खराब होता जा रहा था। अब वह ज्यादातर टाइम अपने ऑफिस में बिताता और घर आकर दिव्या से अच्छे से बात भी नहीं करता था, जिससे कि दिव्या परेशान रहने लगी थी। उधर अजितेश के ऑफिस में एक लड़की भावना, जो कि वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट थी। अजितेश अब उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था और उसकी यह पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन फिर अजितेश मौका देखकर अपने मन की बात भावना से कहता है। तब भावना अजितेश से कहती है कि वह शादीशुदा है। फिर अजितेश भावना को बताता है कि उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन दिव्या अभी तक मां नहीं बन पाई है, जिसके चलते अब वह दिव्या को पसंद नहीं करता है और आगे जीवन में उसके साथ नहीं रहना चाहता है। फिर धीरे धीरे अजितेश और भावना को मिलना जुलना बढ़ने लगता है। अब अजितेश ज्यादातर समय ऑफिस या फिर दिव्या के साथ बिताता है, जिसकी खबर अब धीरे धीरे दिव्या को भी लग गई थी। अब भावना के चलते दिव्या और अजितेश में हर रोज झगड़ा होने लगा था, लेकिन अजितेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन अजितेश भावना के साथ होता है और दिव्या अजितेश को फोन करती है और उसका फोन भावना उठा लेती है, जिस पर फोन पर ही भावना और दिव्या में खूब झगड़ा हो जाता है। दोनों में खूब ज्यादा कहासुनी होती है और दिव्या भावना को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलती है, जिससे कि भावना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। अब वह दिव्या से बदला लेना चाहती थी, तो वह अजितेश से कहती है कि अब उसकी जिंदगी में या तो दिव्या रहेगी या फिर भावना, जिस पर अजितेश कहता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर भावना के साथ रहेगा और अजितेश अपनी प्रेमिका को चुनता है। और फिर वो दोनों मिलकर दिव्या को रास्ते से हटाने के बारे में सोचते हैं, जिन पर उसका साथ देता है उसका मुंह बोला भाई अखिल सिंह। तीनों मिलकर दिव्या को मारने का प्लान बनाते हैं। एक दिन अखिल दिल्ली से बस पकड़कर इटावा जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। उधर अजितेश भी लगातार फोन से बात करता रहता है, जिससे उसे यह पता चले कि घर पर कौन कौन है और कौन क्या कर रहा है। उधर जब अखिल घर के अंदर पहुंचता है तो दिव्या के ससुर सो रहे होते हैं और जब दिव्या गेट पर अपने भाई को देखती है तो वह दौड़ती हुई गेट खोलने आती है। दोनों ऊपर जाते हैं, बातचीत करते हैं। दिव्या चाय बनाकर अखिल को पिलाती है और फिर मौका देखकर अखिल दिव्या के सर पर जोर से फूलदान से वार करता है, जिससे दिव्या बेहोश हो जाती है और फिर गला दबाकर दिव्या को मार देता है और वहां से भाग जाता है। उसे कानों कान किसी को खबर नहीं होती है कि घर में कौन आया था और दिव्या को मारकर चला गया। फिर पुलिस अजितेश का बयान दर्ज करती है और उसे रिमांड पर ले लेती है। साथ ही भावना और अखिल को भी अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, यह तीनों आज जेल में है और सजा काट रहे हैं। तो यह सच्ची घटना थी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की, जहां एक पढ़े लिखे दंपत्ति बच्चा ना होने के कारण कैसे एक पति किसी दूसरी महिला के प्यार में पड़ जाता है और इसके चलते वह अपने मुंह बोले भाई से ही उसकी पत्नी को मरवा देता है। तो आपको क्या लगता है कि इस घटना में आखिरकार किसकी गलती थी? दिव्या, जो कि अखिल को अपना भाई मानती थी और बिना किसी संदेह के दरवाजा खोलती है और उससे बातचीत करती है, या फिर अखिल की, जो भाई बहन की इस रिश्ते पर कलंक लगा देता है, और या फिर दिव्या के पति अजितेश की, जो अपनी पत्नी को मारने की साजिश करता है। अगर उससे बच्चा नहीं हो रहा था तो वह बाहर से भी गोद ले सकता था, इसके लिए उसे अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहिए था। या फिर सबसे बड़ी गलती भावना की होती है, जो एक शादीशुदा पुरुष से प्यार करती है और उसका पूरा घर परिवार तोड़ देती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।